नमस्कार साथियों सिर्फ 2 दिनों बाद आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम है और इस एग्जाम को लेकर आप सभी विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान हैं। बहुत ज्यादा आप लोगों के अंदर घबराहट है। फिर चाहे वो बहुत ज्यादा पढ़ने वाला विद्यार्थी हो या फिर एक एवरेज विद्यार्थी हो या फिर वो विद्यार्थी जिसने अभी 1-2 महीने पहले ही तैयारी शुरू की थी। सभी विद्यार्थी इस परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं परेशान तो है। तो साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि इस यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में क्या हमें तुक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर तुक्का लगाना चाहिए तो कैसे और किन क्वेश्चनों में। ऐसा नहीं है कि हमको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हमने पूरे के पूरे 150 क्वेश्चनों में तुक्का लगा दिया है, ऐसा नहीं है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे तुक्का लगाने के ऊपर। देखिए, अगर आपसे कोई ये कहे कि नहीं भाई नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का नहीं लगाना चाहिए, या मैंने तो कभी अपनी लाइफ में तुक्का लगाया ही नहीं है और मैंने इतने बड़े बड़े एग्जाम क्लियर कर लिए हैं, तो वो आपको पागल बना रहा है। देखिए, किसी भी एग्जाम में सभी विद्यार्थी, ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी एग्जाम में कोई विद्यार्थी बैठा है, उसने 100 क्वेश्चन किए हैं या 70 क्वेश्चन किए हैं या 140 क्वेश्चन किए हैं, तो उसने बिल्कुल सही किए हैं। 100 अगर उसने क्वेश्चन किए हैं तो उसने 70 से 80 क्वेश्चन सही किए हैं, बाकी 20-30 क्वेश्चनों में सभी तुक्का लगाते हैं। तो आज हम लोग इसी तुक्के वाली बात पर बात करेंगे कि किस तरह से आपको अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में तुक्का लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके जो एग्जाम में टोटल प्रश्न कितने आएंगे। टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 150 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो नंबर हो जाएंगे आपके 300। इतनी बात समझ लीजिए कि 50 क्वेश्चन है जिसमें से आपका हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। एक क्वेश्चन का 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक, समझ गए। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? एक क्वेश्चन पे 0.5, यानी कि आधा नंबर, 0.5, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इतना आप समझ गए। अब आपके एग्जाम में सब्जेक्ट कितने हैं? 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपके हिंदी के क्वेश्चन, अगर हम हिंदी की बात करें तो यहाँ पर आपके 37 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, क्या आप अगर एक नॉर्मल विद्यार्थी हैं, एवरेज विद्यार्थी हैं, हम ये नहीं कहते कि आप बहुत ज्यादा पढ़ने वाले या फिर बहुत एकदम वीक, अगर आप एक नॉर्मल विद्यार्थी हैं जिसने 2-4 महीने तैयारी की होगी, 37 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन आप हर हाल में कर लोगे। कितने? 25 क्वेश्चन हर हाल में कर लोगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। तो यहां से आपके कितने नंबर बन गए? 50 नंबर ले लिए आपने हिंदी से। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहीं पर जीएस की बात कर लें, जीएस में आपके 38 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप जीएस में, मान लीजिए आप जीएस आपका स्ट्रांग नहीं है, आपने जीएस में 10 क्वेश्चन ही सही कर पाए, 10 क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, कितने नंबर यहां से ले लिए? 20 नंबर। अभी बस आप देखते जाइए, आपको पता लगेगा कि किस तरह से लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, किस तरह से लोगों का सिलेक्शन होता है। ठीक, 20 नंबर आपने जीएस से ले लिए। अब मान लीजिए आप मैथ में आपके 19 से 20 क्वेश्चंस आते हैं और मैथ आपका बेसिक मैथ होता है, जिसमें से आपके परसेंटेज, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। मैथ में आपके 19 या 20 क्वेश्चंस बनते हैं, 19 क्वेश्चन मान लो। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन में आप कितने सही कर लेंगे? 12 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे मैथ, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता होगा तब भी
12 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, कितने नंबर आ गए यहाँ से आपके 24। ठीक, 24 आ गए। ये आप बिल्कुल सही सही कर लेंगे अगर आप 2-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं तब भी। ठीक, अब आपकी बची रीजनिंग। रीजनिंग में आपके आते हैं 56 क्वेश्चन। कितने? 56। 56 क्वेश्चन में आपको रीजनिंग नहीं आती है तब भी आप 40 क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे। एवरेज विद्यार्थी है तो 40 दूनी 80। कितने नंबर हो गए? अब इन नंबरों को जोड़ लूं। 4, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 8, 8 और 9 कितना हो गया? 17 है। 174 कितना हो गया? 17 तो हुआ। 5 2 7, 7 2 9, 9 और 8 17, तो 174 नंबर आ गए। अब आपको चाहिए कितने? 200 प्लस नंबर। 174 नंबर आपने ला लिए, 25 नंबर ही तो बचे। और अभी देखो, अभी यहाँ पे देखो, 25 क्वेश्चन आपने हिंदी में किए हैं। अभी यहाँ पे कितने क्वेश्चन बाकी हैं? 25 क्वेश्चन आपको आ रहे थे, बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ पे हिंदी के कितने क्वेश्चन बाकी हैं? 12 क्वेश्चन बाकी हैं। 12 क्वेश्चन में आपके कितने? 12 क्वेश्चन में लगभग 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 4 क्वेश्चन मान लीजिए, 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप देख के चारों ऑप्शन A B C D, जैसे मान लीजिए पूछ लिया आपसे 4 पर्यायवाची शब्द दे दिए, इसमें से आप दे दिया कि जंगल का पर्यायवाची है या नहीं है, जंगल का पर्यायवाची है, कौन सा है। ठीक, ऑप्शन दे दिए आपको, गिरह, वन है, सरिता। ठीक, यहां पर आपको दे दिया निकेतन। ठीक, अब जैसे मान लीजिए एक ये क्वेश्चन है हिंदी का, ये इन 4 क्वेश्चन की कैटेगरी का एक क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन। अब 4 ये ऑप्शन दिए हैं, जंगल का पर्यायवाची पूछा है, तो 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन तो पक्का ही पता होगा इसमें से कि भाई पर्यायवाची तो आपने पढ़े हैं, मुझे ये जो ग्रह लिखा है शब्द, ये जंगल का नहीं होगा, ये तो मैंने पढ़ा था कि ये घर का होता है। तो एक तो ऑप्शन आप काट सकते हैं यहां से आराम से, ये तो नहीं होगा जंगल का। ठीक है, इसके बाद ऐसे आप सरिता भी एक तरह से सोच सकते हैं कि सरिता यानी कि स्त्रीलिंग है और वन का पर्यायवाची है, तो ये तो नहीं होगा, मुश्किल है, ये भी कट गया। ठीक, इसमें से आपको ये या फिर ये या फिर ये, इन दोनों में डाउट बन रहा है, इन दोनों में डाउट बन रहा है, तो आप किसी तरह ये भी कट करके, या फिर इन दोनों में डाउट है तब भी आप इन दोनों में एक लगाएंगे, तो हो सकता है आपका सही हो जाए, हो सकता है आपका गलत हो जाए। लेकिन 12 क्वेश्चनों में अगर आप 12 के 12 अटेंड करेंगे तब भी आपके 2-3 सही हो जाएंगे, बाकी गलत हो जाएंगे। लेकिन जब आप 12 क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो 4 क्वेश्चन आप ऑप्शन एलिमिनेट करके 4 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। कितने? 4 क्वेश्चन आप यहाँ पर सही कर पाएंगे, तो नंबर बन जाएंगे यहाँ पे आपके 8। समझ गए? इसके बाद या फिर मान लीजिए 4 क्वेश्चन आप नहीं भी सही कर पा रहे, 12 में से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपने तुक्का लगाया, ऐसे 2-2 ऑप्शन आप 50% या मान लीजिए इसमें कि आपको 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, 2 ऑप्शन गलत लग रहे हैं, 2 को तो आप काट देंगे। 2 में 50% आपको चांस है, 50-50 का, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तब भी मान लो 12 में से आपके कितने, 12 में से चलो 2 ही मान लो, 2 क्वेश्चन आपके सही हो गए, तो कितने हो गए यहाँ पे? 4 नंबर हो गए कि नहीं हो गए? 12 में से 2 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर जीएस के आपके तो पूरे ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, 10 ही आपने किए हैं, 28 क्वेश्चन बचे हुए हैं। कितने? 28।
28 में भी कई सारे मतलब ऐसे क्वेश्चन होंगे, 10-15 क्वेश्चन होंगे, 10-15 जिन्हें आप 50-50% पे पहुंच जाओगे। 28 क्वेश्चन में 15 लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें आप 50-50 पे पहुंच जाओगे। और उसमें से 15 क्वेश्चन में से मान लीजिए आपने 15 क्वेश्चन 50-50 के चांस पे टिक कर दिया, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चंस गलत हो गए, 5 क्वेश्चन सही हो गए, तो नंबर कितने कटे? मान लीजिए यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन कितने हो गए? गलत हो गए, 10 क्वेश्चन गलत हो गए। एक क्वेश्चन था 0.5 नंबर का, तो आपके कितने नंबर कटेंगे यहाँ पे 10 क्वेश्चन के? 5 नंबर आपके कट गए, ठीक। और 5 क्वेश्चन आपके सही हुए, 5 क्वेश्चन सही हुए। कितने नंबर का एक क्वेश्चन? 2 नंबर का, तो आपको कितना नंबर मिला? 10 नंबर। 5 नंबर आपके कट गए थे, आपके पास कितने बचे? 5 नंबर बच गए, ठीक। 5 नंबर यहां से आपने बचा लिए। इसके बाद आपका मैथ के कितने क्वेश्चन बचे हैं आपके पास? 7 क्वेश्चन। मैथ के आपके पास बचे हैं 7 क्वेश्चन, जिसमें से आप टाइम देंगे तो आप 7 में से 3 क्वेश्चन और आराम से सॉल्व कर पाएंगे। 3 दूनी 6 नंबर आपके यहां से बन जाएंगे, ठीक। रीजनिंग के आपके पास कितने बचेंगे? 16 क्वेश्चन। रीजनिंग के आपके पास बचेंगे 16 क्वेश्चन, जिसमें से आप रीजनिंग सॉल्व करेंगे। हाँ, रीजनिंग आप सॉल्व करेंगे, टाइम आपके पास बच जाएगा, तो इसमें से लगभग आप 10 क्वेश्चन नहीं तो 7-8 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। रीजनिंग में बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और क्वेश्चन आपका बन जाता है। कितना? 8 क्वेश्चन, मान लो 8 क्वेश्चन का 2 नंबर, 16 नंबर। अब यहाँ पे आप जोड़ लो कितने नंबर बन गए आपके? 6 4 10, 10 और 16 26, 26 और 5 31, 31 नंबर इसमें जोड़ दो। 4 1 5, 4 3 10, 7 3 10, 1 और 1 2, कितने नंबर आ गए आपके? 205 आ गए। आ गए ना 205? हो गए ना आप सिलेक्शन के करीब? हो गए ना सिलेक्शन के करीब? तो तुक्का आपको इस तरह से लगाना है, ना कि मतलब ए बी सी डी आपने पूरे 150 क्वेश्चनों में तुक्का, सभी में तुक्का भर दिया, सभी में। तो इस तरह से नहीं करना है। पहले आपको इस तरह से क्वेश्चनों के आंसर कर लेने हैं। और आप अगर पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो हिंदी में 37 में 25 आप आराम से कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। जीएस में 10 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, हिंदी में 12 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाद में आप तुक्का लगा के, थोड़ा दिमाग लगा के ये वाले क्वेश्चन इतने नंबर आराम से ला सकते हो। तो 205 नंबर आपके बन जा रहे हैं। बाकी 1-2 क्वेश्चन और इधर उधर करके आपके हो सकता है यहाँ पर 5 क्वेश्चन की जगह 6 क्वेश्चन सही हो जाए, 10 गलत की जगह 8 गलत हो जाए, है ना। तो इस तरह से आपके नंबर यहाँ पर 5-10 और बढ़ जाते हैं। अब बताओ 205 से 210 15 नंबर आ जाएंगे आपके, तो क्या गलत है? तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। 210 से 215 आप मेरिट के अंदर आ जाओगे, है ना। और बाकी अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे जितना आता है, अगर एक एवरेज विद्यार्थी हो इतना हर कोई कर लेता है, इतना हर कोई कर लेता है, सिर्फ ये करने में आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा ध्यान से करना है, तो ये भी आप कर लोगे। इतना तो हर कोई कर लेगा, जो ये कर लेगा उसका सिलेक्शन पक्का है। तो इस तरह से आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए अपनी तैयारी और अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिए। जय हिंद साथियों।